अच्छा ये बताइए इस बार का क्या मुद्दा रहने वाला चुनाव में? इस बार बढ़िया मुद्दा रहेगा, पार्टी बदलना है और जन स्वराज को लाना है। जन स्वराज को क्यों? हमको दिक्कत बहुत बड़ा कर दिया। क्या दारू नहीं मिल रहा है? दारू तो अभी पिए है, अभी भी पिए हैं? अभी पिए है। कहाँ? खाना के पीछे नहीं, हम सरकार को तो रोड बनाना ही है। और क्या चाहिए? रोजगार खाना के खिला देगा क्या घर में? सरकार से जो हम लोग की अपेक्षा थी, रोड, शिक्षा सब बिहार में ठीक है। नीतीश का रीजन में जो विकास हुआ है बिहार में, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं दे सकता है। ये कह रहे हैं नीतीश के गठबंधन, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है कि यहाँ का पदाधिकारी सब जो है कि बिना दलाली का कोई काम ही नहीं कर रहा है। मोदी परिवार, मोदी का परिवार कल पूर्णिया आ रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं आप? जाएंगे अगले बार निमंत्रण मिला है? निमंत्रण नहीं भी मिलेगा तब पर भी जाएंगे। आपको निमंत्रण नहीं मिला, आप तो मोदी का परिवार है। किसी का औकात नहीं था कि हुआ कि जो है हम राम मंदिर बना देंगे, हमारे ही संपत्ति, मेरा ही धरती पर, मेरा ही घर में जो है वो अलग चीज बना के रखा था। मोदी को लेकर के हम लोग वोट देते हैं, नीतीश को देते, नहीं तो नीतीश को आप कोई नहीं दे, तो नीतीश को कोई नहीं देगा? नहीं दे। 4 बजे के बाद कोई इस रोड पर पार नहीं करता था। जंगल राज नहीं चाहिए। अच्छा प्रशांत किशोर का कैसा है? जंगल राज क्या है? प्रशांत किशोर हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ओनली बीजेपी। ओनली बीजेपी चाहिए। प्रसाद किशोर तो बीजेपी का प्रचार करता है। अच्छा मुसलमान लोग जो है कहते हैं मोदी जी को, भाजपा को वोट नहीं देते, सच है? ना कुछ परसेंट देते भी हैं, आप देते हैं? हम भी देते हैं, हमारा कोई परिवार भी देता है। आपका परिवार भी देता है? आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है? हाँ हुआ है। इस बार कदवा विधानसभा में परिवर्तन चाहिए। किस लिए? इसलिए कि जो विधायक शकील अहमद पहले थे, आज तक कदवा विधानसभा का भ्रमण नहीं करते थे वो। इस बार हम लोग शकील को हटाएंगे, लोकल को लाएंगे। आप लोग बोलते नहीं है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आप चालान काट रहे हैं। चलान मतलब हम लोग के ऊपर अगर बोला जाएगा तो फिर लाठीचार्ज होगा। तो आप लोगों ने कभी विधायक से मिलने की कोशिश की कि वो हम लोगों ने बहुत कोशिश की हम लोगों को मिलने के लिए। अच्छा मतलब क्या भेदभाव है? हाँ पूरा भेदभाव है, मतलब हिंदू से नहीं मिलते, मुसलमान से नहीं। इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे लगता है। काम हुआ है उनके रीजन में, उनके विधायक रहते हैं? नहीं कोई काम नहीं। वो क्षेत्र ही नहीं आते हैं। वो क्षेत्र जब भी आते हैं उनके कोई नेता आने वाले रहते हैं, बड़े नेता, तभी वो क्षेत्र में आते हैं। कांग्रेस अगर लोकल अपना उम्मीदवार देगी तो आप समर्थन करेंगे? करेंगे। हाँ लोकल रहेगा, कांग्रेस को भी समर्थन करेंगे हम। नमस्कार, BMW न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम माहौल कैसा है में आपका स्वागत है। और हम लोग जैसा आपको बताया था हमने कि माहौल कैसा है कार्यक्रम का फाइनल डेस्टिनेशन होगा कुमरी चौक पर, जो डाक बंगला के पास है। तो हम लोग इस कुमरी चौक पर पहुंच चुके हैं और ये देखिए मेरे पीछे बहुत सारी दुकानें हैं। ये ऐसा चौक है, ये घनी आबादी वाला चौक है। एक तरफ आप इस तरफ जाएंगे तो बेलोरी, पूर्णिया, बेलोरी होते आप पूर्णिया जा सकते हैं और फिर इस तरफ कटिहार। कदवा विधानसभा का क्षेत्र है और आइए अब लोगों से बात करते हैं यहाँ पर लोगों के मन में क्या है, क्योंकि जो सवाल हैं पलायन को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर, बाढ़ की समस्या को लेकर, ये अहम मुद्दे हैं यहाँ पर। तो जो अब तक हमने जाना और लोगों से भी समझा, तो आइए उसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ एक भैया हैं, क्या नाम हुआ आपका? दानिश। भानु? दानिश जी। दानिश जी, क्या माहौल है इस बार और क्या मुद्दों पर इस बार वोट होना है इस विधानसभा? तो मैं इससे नहीं हूँ सर, इसके बारे में। आप इस विधानसभा के नहीं हैं? मैं है तो मतलब राजनीति की सब मैं है नहीं इतना। तो फिर भी आपके मन में होगा ना कि क्या इस बार मुद्दा होना चाहिए, मैं वोट दूंगा तो मुझे क्या मुद्दा दिख रहा है? मुद्दा तो ये होना चाहिए, रोड सब, और भी इधर जो है अंदर में रोड सब कंप्लीट बढ़िया होना चाहिए। और फिर कंप्लीट नहीं है? हाँ कंप्लीट नहीं है, जो बना हुआ है कहीं पुल जो है बैसा पुल, इधर आने जाने के लिए मेरा उधर ही घर पड़ता है। तो बाढ़ की भी समस्या, बाढ़ की भी समस्या है, इसलिए तो पुल जो है बैसा पुल ना, पिछले 5 सालों में काम हुआ नहीं हुआ? काम ठीक तरह से नहीं हुआ है, हुआ लेकिन ठीक तरह से नहीं हुआ। चलिए एक चाचा जी हैं, उन दुकान चलाते हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? बहादुर साहब। बहादुर साहब। चाचा कितने दिन से दुकान लगा रहे हैं? तो साल भर हुआ होगा। 5 साल में यहाँ पे विकास हुआ? जो अभी विधायक है वर्तमान में,
कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। कैसा विकास चाहते हैं, क्या विकास चाहते हैं? विकास यही चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा सुविधा मिले बढ़िया। क्या सुविधा मिले? खाने का थोड़ा सा तकलीफ होता है सर हम लोग को, ये गाड़ी चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, थोड़ा चौक पे थोड़ा दिक्कत होता है हम लोग को। क्या दिक्कत हो? दिक्कत बताइए ना। दिक्कत यही होता है, गाड़ी ताड़ी लगाते हैं इधर, थोड़ा कोई भी कभी आता है प्रशासन सब हम लोग को पकड़ के गाड़ी लेके चलाता है, फाइन ताइन कर देता है। बस सर यही दिक्कत है हम लोग को। तो यहाँ पे पार्किंग स्टैंड वगैरह नहीं बनाया गया? नहीं बनाया गया सर। तो उसके बावजूद फाइन मार देते हैं। जी सर। तो आप पूछते नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पार्किंग स्टैंड नहीं है तो फिर फाइन किस बात का? मतलब कि रोड पर नहीं भी इधर उधर भी लगा होता, थोड़ा एक दो आके जाम लगाया था, इस कारण से जो है कि अगर तो भाई जाम लगेगा तो प्रशासन तो टोकेगा। जो बाहर का लगाता है वो तो भाग जाता है, हम लोग जो कंटिन्यू रहते हैं हम ही लोग पकड़ा जाते हैं। ओह अच्छा, बाहर के लोग जो आते हैं वो जाम लगा के चले जाते हैं। यहाँ पे एक देखिए टफरी बनी हुई है और यहाँ समोसे बन रहे हैं। भैया थोड़ा इधर देखिएगा, क्या नाम हुआ आपका? अरविंद गोस्वामी। अरविंद भैया एक बात बताइए, इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो जो है देखिए जो है नीतीश जी का ही। नीतीश जी का? ये तो कदवा विधानसभा तो विधानसभा है। कौन है विधायक है? यहाँ पे अभी शकील अहमद है। क्या उनका 5 साल का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा? कार्यक्रम उनका जो है जो भी हर जगह जहाँ भी उधर काम इधर किया है, लेकिन हमारे क्षेत्र में अच्छा, क्या उनके ऊपर एक बार हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि वो भेदभाव करते हैं हिंदू मुसलमान में? करते हैं क्या? वही तो करते हैं भेदभाव मुसलमान हिंदू मुसलमान करते हैं? जी सर, जी सर। अच्छा, तो ये बताइए इस बार का यहाँ का क्या रहेगा मूड तो वही तीर छाप पे रहेगा सबका। तीर छाप पे रहेगा। और मान लेते हैं भाजपा के खेमे में चली जाती है सीट, उन्हीं के खेमे में तो देंगे हम लोग, उन्हीं के खेमे में देंगे। मतलब साफ साफ है कि क्लियर है एनडीए। देखिए यहाँ पे तो ये कह रहे हैं एनडीए क्लियर है, लेकिन फिर भी हम और लोकेशन में भी जाके बात करेंगे। भैया एक मिनट रुकिएगा। अच्छा नहीं रुकेंगे, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ भी कुछ लोग हैं, दुकान ये भैया है हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? लालू कुमार। यहीं के हैं आप? हाँ, लालू कुमार। अरे वाह वाह, अच्छा नाम है। तो कभी सोचा है मुख्यमंत्री बनने का? हम क्यों सोचेंगे? क्यों नहीं सोचेगा? नाम ऐसा है, नाम का असर पड़ता है भाई। नाम का असर पड़ता तो बनिए जाते हैं। जंगल राज भी आ जाता फिर? जंगल राज तो नहीं आएगा अब। नहीं आएगा। क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है? माहौल जन स्वराज का है। जन स्वराज का है? लालू जी कह रहे हैं कि माहौल जन स्वराज का। कैसे कह रहे हैं? उनका जो भाषण है इसके वजह से। मतलब मैं देख रहा हूँ युवा लोग बहुत ज्यादा ऐसा क्यों है, उनके साथ क्यों कनेक्टेड है? रोजगार के लिए। रोजगार के लिए। तो 5 साल में रोजगार दे देंगे अगर वो उनकी सरकार बन जाती है तो? उम्मीद तो है। उम्मीद है। तो कभी जाना है आपने कि ऐसा क्या करेंगे वो जिससे सरकार बन जाए? सॉरी, रोजगार दे दें वो? रोजगार क्या मतलब, काम धंधा अपना लोकल में हो जाएगा तो जाना। कैसे सवाल किया आपने कि भाई आप आखिर क्या करेंगे ऐसा जो हमको लोकल में काम धंधा मिल जाएगा? सवाल तो अब सरकार ही ना उसका व्यवस्था करेगा। ये तो सवाल तो आपको भी करना चाहिए। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा तो आप पूछेंगे ना कि आप 1 लाख रुपया मुझे दीजिएगा तो किस आधार पे दीजिएगा? मन में तो ये सवाल आएगा। तो सवाल नहीं करते। अभी तो मिलेंगे तब ना सवाल करेंगे। तो उनकी रैलियों में जो जाते हैं कभी गए? नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभावित है। मतलब मोबाइल पे देख के प्रभावित है। तो क्या इस बार भाजपा और एनडीए और तेजस्वी यादव नहीं सबको तो नहीं देंगे बस। इसको मतलब जन स्वराज को ही देना है? सरकार को लाना है बस, नए लोगों को लाना है। और स्थानीय मांग नया सरकार तो कभी नहीं बन सकता। नीतीश का रीजन में जो विकास हुआ है, चारों तरफ रोड तोड पर शिक्षा सब चीज अच्छा है। सरकार जो है रोड नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? सरकार को तो रोड बनाना ही और है। क्या चाहिए? रोजगार बना चाहिए। के खिला देगा क्या घर में? रोड बन के खिला देगा क्या? सरकार से जो हम लोग की अपेक्षा थी, रोड शिक्षा सब बिहार में ठीक है। नीतीश का रीजन में जो विकास हुआ है बिहार में, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं दे सकता है। हम लोग भी लालू का भी रीजन में देखे हैं, तेजस्वी का भी रीजन देख लिए, लेकिन नीतीश है। और नीतीश और मोदी का जो गठबंधन है उसमें बिहार का बहुत विकास हुआ है। ये कह रहे हैं नीतीश के गठबंधन, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है कि यहाँ का पदाधिकारी सब जो है कि बिना दलाली का कोई काम ही नहीं कर रहा है। आप क्या करते हैं? हम सर गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं।
आता है गांव से, बाहर से, अंदर से आता है। चोरी में इसमें सरकार की क्या गलती है? घूस हम देते हैं तब ना वो लेता है, हम देवे नहीं करेंगे तो फिर घूस लेगा कैसे? फिर तो काम नहीं होगा ना आपका। मैं जो आदमी के लिए मजबूरी है, आदमी के लिए मजबूरी है। अब एक काम करने के लिए मान लेने जाते हैं तो 150 देते अपना काम, लेकिन ऐसा बात न है। हम लोग का जो विकास हुआ है नीतीश का रीजन में, वो विकास का देखिए, एक हमारे साथ मौजूद है मोदी के भक्त। मैं हूँ मोदी परिवार, मोदी का परिवार। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार महालदार। कल पूर्णिया आ रहे हैं मोदी जी, जा रहे हैं आप? जाएंगे जाएंगे, अगले बार भी निमंत्रण जाएंगे, मिला है? जाएंगे। निमंत्रण नहीं भी मिलेगा तब पर भी नहीं, जाएंगे। आपको निमंत्रण नहीं मिला, आप तो मोदी का परिवार है। अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि मिला है या नहीं मिलेगा फिर भी जाना है, मिलेगा फिर भी जाना है, मिलेगा फिर भी जाना, नहीं मिलेगा फिर भी जाना फिर भी है। जाना है। क्या है मोदी जी में? क्या बोलेंगे, उसके लिए तो बहुत कुछ है। क्या जैसे? जैसे कि रोड है, पानी है, बिजली है, सब है। उसके बाद तो यहाँ पे जो बिजली की समस्या हमेशा उत्पन्न होती है। नहीं कोई नहीं है, 24 घंटा मिल रहा है लाइट। जो काम 500 वर्ष से जो है आज तक बंधा हुआ था, कोई प्रधानमंत्री किसी का औकात नहीं था कि हुआ कि जो है हम राम मंदिर बना देंगे, हमारे ही संपत्ति, मेरा ही धरती पर, मेरा ही घर में जो है वो अलग चीज बना के रखा था। और मेरा जब वहां पर जो है आज मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो आज हमारा जो है राम मंदिर बन करके तैयार हुआ। और ऐसा बहुत चीज किए हैं। जैसे कि G20 जैसे हुआ दिल्ली में, इससे पहले G20 क्या है बता दीजिए। वो जैसे कि आप जैसे कि वहाँ सब कोई मिला, कौन मिला? सब यानी कि वहाँ मीटिंग होगा। किसका मीटिंग हुआ? पूरा बीजेपी का। पूरा बीजेपी का? ऑल इंडिया जी सम्मेलन जो होता है पूरा विश्व का होता है, उसमें सब नेता आते हैं। विश्व का सम्मेलन हुआ जिसमें विश्व के अलग अलग देश पार्टिसिपेट उसमें किए। जो मेरा मोदी जी का प्रभाव हुआ, वो कोई देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ये देखिए, आपने G20 की बात कही, अच्छी बात कही कि जानकारी है आपको, लेकिन थोड़ा भटक गए। तो चलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप क्या बोलेंगे, अब सब कुछ तो बढ़िया। बिहार में तो मोदी जी नहीं है ना, बिहार में नीतीश जी है, गठबंधन की सरकार है। गठबंधन किया वो उसके साथ है, मजबूरी है तो हम लोग नीतीश को। अच्छा, एक बात ऊपर बताइए, देख के क्या मोदी जी को आप ये संदेश देना चाहेंगे कि आप मोदी जी बीजेपी को ना, सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़े, किसी गठबंधन के साथ नहीं जाए, दीजिएगा वोट समर्थन? हाँ बिल्कुल, बीजेपी का सीट हो जाए यहाँ। मोदी को लेकर के हम लोग वोट देते हैं, नीतीश को देते हैं, नहीं तो नीतीश को आप कोई नहीं तो देगा। नीतीश को कोई नहीं देगा? नहीं देगा नीतीश जी की ये वो वैल्यू हो गई है जी। मोदी लेके वैल्यू है, ऐसा नहीं है, काम किए हैं, लेकिन मोदी का ज्यादा वैल्यू है। मोदी जी का वैल्यू ज्यादा है। मोदी जी जो काम करते हैं उसके मुकाबले नीतीश जी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि थोड़ा सा भीड़ दिखाइए, लोग देखिए कितने लोग उत्सुक हैं अपनी बातों को रखने के लिए। और अच्छा लग रहा है कि जब वोटर जागरूक हो जाता है और अपनी बातों को रखना सीख जाता है, तो नेताओं को भी उन बातों को सुनना उनकी जरूरत बन जाती है कि अगर वो नहीं सुनेंगे तो काम नहीं होगा, तो ये वोट नहीं करेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद बशीर। मोदी कर रहे हैं जी। जिसका जो सोच है कहता है। अच्छा, मुसलमान लोग जो है कहते हैं मोदी जी को, भाजपा को वोट नहीं देते, सच है? ना कुछ परसेंट देते भी हैं। कुछ परसेंट देते हैं, मानते हैं आप? हाँ, आप देते हैं? हम भी देते हैं, हमारा कोई परिवार भी देता है। आपका परिवार भी देता है? अच्छा, तो क्या किस मुद्दे पर देता है? मोदी जी को क्यों देते हैं वोट? मोदी को वोट देता है कि रोड बन गया, बिजली मिल गया, ये सब मिल गया ज्यादातर। तो ये जो यहाँ के वर्तमान में जो विधायक है शकील अहमद, उनको क्रेडिट नहीं दीजिएगा कोई चीज का? कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं? मिलने ही नहीं आता है कभी, तो कभी तो आज तक मिलने ही नहीं आया, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? बड़ी शिकायत है भाई आप लोगों को। हम लोग चिन्हवे में करते हैं, चिन्हवे नहीं करते हैं? कौन सा किला मत है। बाप रे, ये तो गजब अनर्थ हो जाएगा। जी सर, कभी कुमरी क्षेत्र में आया ही नहीं है अभी तक, दिखने के लिए क्या है नहीं है अभी तक। ये पूरा क्या मोदी में है पूरा? जी सर, हाँ बोलिए। मोदी है, पूरा मोदी है? पूरा मोदी है। अच्छा, ये बताइए, हम आपसे पूछते हैं कि अगर अभी चुनाव हुए तो आपके पास मुद्दा क्या है? विकास तो चलिए हो गया, इस बार क्या विकास में मुद्दा होना है? क्या मुद्दा करेंगे इस बार क्या मुद्दा होना है? इसका बताइएगा ना। तो हम लोग तो मोदी को वोट दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं वोट? अच्छा आदमी है, हम लोग अच्छा देखते हैं उसको। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है? हाँ, हुआ है बढ़ोतरी। यही है बिहार में, थोड़ा फैक्ट्री दो चार तो हो, शिक्षा थोड़ा अच्छा शिक्षा हो। उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में ऐसा कुछ होगा? अगर मोदी नीतीश का सरकार होगा तो जरूर बिहार में
और नीतीश कुमार अगर फिर पलटी मार के चले गए तो नहीं 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 पलटेंगे, वो समझ गए कहाँ रहना है, क्या करना है, नहीं करना है। समझ गए हैं। हाँ समझ गए। क्या बाबू वोट देते हो? हमारा अभी वोट नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, तुम ही बता दो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है कि अगर चुनाव हुआ तुमको वोट मिलेगा देने के लिए, किसको दोगे? अगर हमको अगर मिलेगा तो हम दूसरे ही देंगे। अगर मोदी जी अगर अमर रहता है तो हर एक बार वही बनेगा सरकार। कौन? मोदी जी। मोदी जी? हाँ, किसी गांव में पावर न उसको हरा देगा। हाँ हाँ क्या है भाई? काहे भाई उसके पास सब चीज है, उसके पास जो करता है किसी को बताता नहीं है। जो करता किसी को पता नहीं। अच्छा ऐसा क्या किया जो किसी को बताया नहीं? जो भी किया पूरा राम मंदिर बना तो कोई किसी को कोई पता भी नहीं चला, लेकिन बन के तैयार हो गया। जब हुआ तब फिर बताया क्या होता है। अच्छा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका क्या फर्क पड़ता है आप लोग के जीवन में? जी पड़ता है, पड़ता है। कैसे पड़ता है? पता कि मत देख रहे हैं कि सब काम मोदी का। ऑपरेशन सिंदूर समझते हैं क्या है? हम तो क्या नहीं है? समझ रहे हैं, फिर भी जानकारी थोड़ा अच्छा आपसे पूछते हैं, ऑपरेशन सिंदूर तो आप जानते हैं, समझते हैं। उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ा? जीवन में पड़ा कि देश सुरक्षा तो आदमी सुरक्षा, देश हम लोग को भी नहीं चाहिए, कोई मुद्दा नहीं तो चाहिए। पहलगाम में सुरक्षा कहाँ चली गई थी? पहलगाम में सुरक्षा चलेगी तो कुछ तो मिस्टेक होगा, ऐसा बात नहीं है। कुछ बॉर्डर इलाका है, कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, हमारे और आपके घर के बच्चे बच्चियां मारे गए, तो उस केस में जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को आप किस स्तर पर देखेंगे? राष्ट्रीय सुरक्षा के सर की मेरा देश थोड़ा मजबूत हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ही देश सुरक्षा उसी के हाथ में रह सकता है, और दूसरा कोई प्रधानमंत्री देश के हाथ में सुरक्षा नहीं रह सकता। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? नाम चंद्रशेखर गोस्वामी। चंद्रशेखर गोस्वामी जी। अच्छा ये बताइए इस बार का क्या मुद्दा रहने वाला चुनाव में? इस बार बढ़िया मुद्दा रहेगा, पार्टी बदलना है और जन स्वराज को लाना है। जन स्वराज को क्यों? इसलिए कि हमको दिक्कत बहुत बड़ा कर दिया। क्या दारू नहीं मिल रहा है? दारू तो अभी पिए हैं, अभी भी पिए हैं? अभी पिए हैं। शराबबंदी है बिहार में? वो बड़े आदमी के लिए शराब बंद नहीं है। आप बड़े आदमी हैं? छोटा आदमी के लिए शराब बंद है, जो गरीब है उसके लिए शराब बंद है। तो आपको कहाँ मिल गया? हम अभी पी गए हैं। कहाँ? वहाँ थाना के पीछे नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे। वायरल तो होगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो सच बातें बोलेंगे। सच बोलेंगे। बोलिए। हमको 5 बार जेल कर दिया नीतीश कुमार। जेल कर दिया? कर दिया। उसके बावजूद दारू नहीं छोड़ रहे हैं? दारू में मर जाएंगे ना हम, दारू में भी मर जाएंगे हम। दारू नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे? हाँ, अभी भी हमको करके दिखा दे। तो जनसुराज को वोट क्यों दीजिएगा? इसलिए दूंगा, कुछ तो राहत मिलेगा। दारू छुड़वा देंगे? ना छोड़वाएगा ना, सब चीज चलेगा, लेकिन दारू फ्री कर देंगे। हाँ, राहत मिलेगा। राहत मिलेगा। आइए भैया आइए, क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार विश्वास। रुपेश भाई एक बात बताइए, सच बताइए, कदवा विधानसभा में आज की तारीख में मुद्दा क्या है? मैं 2 सवाल आपसे करूंगा। एक इस नजरिए से कि जो अगली बार जो विधायक जब आएंगे वोट लेने के लिए आपके बीच, तो उनका मुद्दा क्या होना चाहिए, और अगर भाजपा के लोग आते हैं या एनडीए के लोग आते हैं तो उनके मुद्दे क्या होंगे? इस बार कदवा विधानसभा में परिवर्तन चाहिए। किस लिए? इसलिए कि जो विधायक शकील अहमद पहले थे, आज तक कदवा विधानसभा का भ्रमण नहीं करते थे। वो कदवा में ही नहीं भ्रमण किए? कहीं भ्रमण नहीं किया, वो हमेशा आते थे और चले जाते थे। इस बार कदवा में परिवर्तन चाहिए। इस बार हम लोग शकील को हटाएंगे, लोकल को लाएंगे। लोकल का ही हम लोग का यहाँ चल रहा है डिमांड, लोकल। ये देखा जा रहा है कि लगभग हर जगह लोकल उम्मीदवार की चर्चा है, ऐसा क्यों? इसलिए कि लोकल रहने के बाद कि किसी तरह की समस्या होगा तो लोकल तुरंत आएगा। तो क्या यहाँ पे रीच नहीं कर पा रहे आप? नहीं, वो हम लोग बाहर का कैंडिडेट को फोन भी करते हैं तो वो रिप्लाई नहीं देता और समस्या में आता भी नहीं है। किसी घर में आग लग जाए शकील अहमद नहीं आएगा, और लोकल रहेगा तो तुरंत आएगा। इसीलिए मुद्दा है कि इस बार बाहरी भगाओ और लोकल लाओ, यही मुद्दा है। आपके लिए भी लोकल ही मुद्दा है? लोकल मुद्दा हम लोग के लिए। तो लोकल में क्या उम्मीदवार है, कैसा उम्मीदवार चाहिए? हम लोग को जो लोकल रहेगा, शिक्षित कोई नाम बताइए, कोई नाम अभी हम लोग का स्पष्ट नहीं हुआ है। लोकल अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। आप लोगों के लिए लोकल नाम कोई है? गाड़ी उठाता है, प्रशासन मेरा यहाँ से गाड़ी उठा लेता है, उसका भाषण और यहाँ पर गाड़ी लगाते हैं, गाड़ी को उठा लेता है।
इतना जो दुकान लगल है, दुकान में जाम लगता है, उसको कोई नहीं देखता। लेकिन गाड़ी रोड पे लगा लेंगे तो गाड़ी उठा के ले जाएगा, तुरंत फाइन काट देगा। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। नहीं, पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं। तो फिर आप लोग बोलते नहीं है कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आप चालान काट रहे हैं। चालान काट चलान मतलब हम लोग के ऊपर अगर बोला जाएगा तो फिर लाठीचार्ज होगा। सबसे पहला मुद्दा तो यही आएगा, लाठीचार्ज होगा हमारे ऊपर। तो आप लोगों ने कभी विधायक से मिलने की कोशिश की कि वो हम लोगों ने बहुत कोशिश की हम लोगों को मिलने के लिए। गरीब आदमी हम लोग कहीं जा ही नहीं सकता। विधायक जी विशेष समुदाय से ही मिलते हैं। अच्छा, मतलब क्या भेदभाव है? हाँ, पूरा भेदभाव है। मतलब हिंदू से नहीं मिलते, मुसलमान से नहीं। इंडिया पाकिस्तान का यहाँ पे लगता है। इंडिया वो जब आते हैं तो उनके साथ जो भीड़ रहता है ना, वो विशेष समुदाय का ही रहता है। हम उसके साथ में गिना चुना कभी जो है सोचा ही नहीं गया, कभी आज तक सोचा ही नहीं गया। आज तक अगर लोकल होता तो जरूर है कि यहाँ पहुँचता देखने के लिए, कभी तो आता, एक झलक तो देता। आज तक कभी एक झलक भी नहीं। अच्छा चलिए, मिलने नहीं आते हैं, मैं आपसे एक बात करता हूँ, मिलने नहीं आते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि काम हुआ है उनके रीजन में? उनके विधायक रहते हैं? नहीं, कोई काम नहीं। वो क्षेत्र ही नहीं आते हैं। वो क्षेत्र जब भी आते हैं, उनके कोई नेता आने वाले रहते हैं, बड़े नेता, तभी वो क्षेत्र में आते हैं। आप देखिए ना फील्ड का क्या हाल करके रखे हुए। अभी जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा थी, उसका क्या रहा? मतलब आप लोग समर्थन करेंगे? फॉल्स यात्रा था ना सर, फॉल्स यात्रा थी। ऐसा हो सकता है सर, किसी का वोट कोई चोरी कर ले? आप बताइए ना, आपका वोट हम चोरी कर सकते हैं? ये हो सकता है सर, कभी हो सकता है। आप सहमत नहीं है कि वोट चोरी? कभी नहीं, असंभव है ये चीज। वोट चोरी, बूथ लूटा जाता था, एक समय था, वो संभव ही नहीं है कि अभी यहाँ पे बूथ लूट ले तो वोट चोरी करके चिल्ला रहे हैं। ईवीएम से जो हल्ला करते हैं, ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वोटिंग बैलेट पेपर से होना चाहिए। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें बैलेट पेपर से ही इस्तेमाल किया गया, तो उसमें इस्तेमाल नहीं करके और यहाँ पर अगर बैलेट पेपर होता तो दिक्कत हो जाती। ऐसा क्यों? लूट लेगा सर, आप बैलेट पेपर से करवाइए। राष्ट्रपति भवन में लुटाई नहीं होगी, वहाँ कैसे लूटेगा सर? उतना प्रशासन है, कौन है नहीं है देखने आता है वहाँ पे सर, पूरा देखता है। कोई एंट्री होता है तो उसके लिए देखा जाता है। यहाँ तो आपको निकलने नहीं देगा घर से सर। आप करवाइए ना बैलेट पेपर से चुनाव, घर से नहीं निकलने देगा। जो जिसकी सरकार है वो तो हावी रहेगी ना, वो तो चाहेगी कि मेरा वो वोट परसेंटेज बना रहे। कौन नहीं चाहता सर कि हमको वोट मिले? कौन नहीं चाहता? अभी हम कराओगे सर, हम भी वोट ही खोजेंगे। थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, क्योंकि चौक चौराहा है, जाम नहीं होना चाहिए। तो हाँ बोलिए। नेता लोग बैठा है वहाँ, दुकान। हाँ जाएंगे। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? हमारा कोई मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा सबका है वही है, लोकल ही चाहिए। लोकल ही चाहिए, लोकल मुद्दा है। ये फील्ड बच्चे लोग परेशान रहते हैं, किसी के खेत में जाके खेलते हैं, वो भी खेत किसी न किसी दिन जोत दिया जाता है। तो सरकार से निवेदन है कि दोनों में से किसी एक फील्ड को चालू कर दे, नहीं करना है तो खत्म कर दे, चलो फील्ड ही नहीं रहेगा। ये घेर घार के रखे हुए हैं, कुछ चलता है नहीं। चलिए, एक चीज आप लोगों ने लोकल आवाज उठाई, मेरा एक सवाल है आप सबों से कि लोकल की बात आप जब करते हैं तो क्या कांग्रेस अगर लोकल अपना उम्मीदवार देगी तो आप समर्थन करेंगे? करेंगे। लोकल रहेगा, कांग्रेस को भी समर्थन करेंगे। कांग्रेस को भी समर्थन, लोकल ही होना चाहिए। शिक्षित उम्र शिक्षित और लोकल आप लोग नहीं करिएगा? हो जाएगा सर, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। कारण अब तो अभी लोकल नहीं सर, 60 साल दिए ना कांग्रेस को सर, 60 साल फिर बीजेपी को देंगे। दोनों में फिर मूल्यांकन होगा कि हाँ कौन सही है, फिर अगले 60 साल के लिए। जी अभी 60 साल देखना है पहले बीजेपी को। मेरे बाप दादा जंगल राज से बीत चुके हैं और हम जंगल राज नहीं चाहते हैं, जंगल राज नहीं चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर का कैसा है? क्या है? प्रशांत किशोर चाहिए हमको, सिर्फ ओनली बीजेपी चाहिए। बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देना। प्रशांत किशोर तो बीजेपी का प्रचार करता है। प्रशांत किशोर का जो प्रचार होता लगता है बीजेपी का प्रचार करता है। हाँ आइए 4 बजे के बाद एक समय ऐसा था, 1980 का बात था, इस रोड में 4 बजे के बाद कोई इस रोड को पार नहीं करता था, क्योंकि हमारे यहाँ घाट पर नाव होता था। नाव के बाद 4 बजे के बाद नाव बंद। उस पार का आदमी जब इस पार रहता था तो 4 बजे के बाद उस पार जाने का कोई साधन ही नहीं था। तो अभी कोई दिक्कत नहीं। 12 बजे रात, 1 बजे रात, 2 बजे रात, अब जब जा सकते हैं कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी सड़कें वगैरह बन गई। जी। अभी सर अगर आपका व्यक्तिगत कोई दुश्मन नहीं है तो आपको कोई खरोच भी नहीं लगा सकता। पर्सनली अगर आपको कोई व्यक्तिगत, अब हम ही आपका दुश्मन है, आप कहीं निकलिएगा तो हम 12 बजे रात में भी आपको कुछ कर सकते। लेकिन अगर दुश्मन आपका नहीं है तो कुछ नहीं होगा। प्रशासन हर जगह मिलेगा आपको,
सहयोग दीजिए, प्रशासन से लीजिए सहयोग, जहां जाना है वहां जाइए। देखिए BMW न्यूज बिहार की इस खास पेशकश माहौल कैसा है में हमने आपको बताया कि हम लोग कुमरी चौक पर मौजूद हैं और किसी ने बताया कि कहीं पर नेताजी लोग बैठे हैं। हम कोशिश करेंगे एक बार उनसे भी जाके मिलने के लिए। फिलहाल जो जनता की आवाज है वो हमने आपको सुनाई और आपने देखा कि जनता साफ कह रही है कि उन्हें लोकल उम्मीदवार चाहिए। लोकल इसलिए चाहिए क्योंकि वो किसी भी समस्या को लेकर तुरंत जाए तो उनका समाधान हो। ये बड़ी समस्या है इन लोगों की और अब तक जो यहाँ क्षेत्र के जो विधायक रहे हैं तो वो लोकल नहीं रहे, इस बात का इनको दुख है। और इस बार पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं, लेकिन कोशिश करेंगे उन उम्मीदवारों के नाम भी हम जल्दी साझा करें ताकि आप भी इनके साथ इंटैक्ट हो सके। बने रहे BMW न्यूज बिहार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको